शर्म की बात है कि जिसका बाप मुख्यमंत्री या मतारी मुख्यमंत्री वो 9वां तक पढ़ाई नहीं करवाया पाया अपना बेटा को। आज कहते हैं कि चिराग पासवान जी बड़े पढ़े लिखे हैं। अरे भाई 12 पास हैं, उनसे ज्यादा तो हम लोग पीजी किए हुए हैं, तो क्या हम लोग मुख्यमंत्री बन जाएंगे? तेजस्वी यादव कहता है कि मैं 9वीं फेल हूँ, वो बिल्कुल गलत से कहता है। अगर वो डिग्री लेना चाहता ना तो उसका बाप मुख्यमंत्री है, अब मैं मुख्यमंत्री, पूरा मुख्यमंत्री। अरे डिग्री तो अभी बिकता है, अभी बिकता है जी, बिकता है ना। ये तो ठेला चलाने वाला, सुनिए, ठेला चलाने वाला अपना बाल बच्चा को आईए बीए तक पढ़ाता है, मुख्यमंत्री होकर बेटा को मैं 9वां तक नहीं पढ़ा पाया। वो बिहार के शिक्षा को क्या सुधारेगा जो अपना बेटा को 9वां तक नहीं पढ़ाया? विधानसभा 2025 को लेकर बहुत बड़ा जो है खुलासा होने जा रहा है। अब बिहार विधानसभा में कौन किस पे भारी पड़ेगा, ये बिहार की जनता से पूछने का प्रयास करेंगे कि बिहार की जनता का क्या राय है। 2025 में 2 युवा जो है चेहरा सामने आ रहे हैं, एक जो है चिराग पासवान और दूसरा जो है तेजस्वी यादव। कैसे हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी जो है 2 युवा बिहार के विधानसभा में चेहरा जो है काफी नजदीक आ रहा है, कौन किस पे भारी पड़ेंगे, चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? देखिए दोनों युवा भविष्य, पहले दोनों का एक था फिल्मी दुनिया में जाना था, एक क्रिकेटर बनना था, लेकिन दोनों फ्लॉप करके, एक है मानिए तेजस्वी यादव जी क्रिकेटर बनना चाह रहे पर वो नहीं बन पाए, मानिए चिराग पासवान जी फिल्म दुनिया में हीरो बनना चाह रहे थे, दोनों फ्लॉप हो गए। लेकिन दोनों का जो है ना, दोनों का जड़ पहले से ही मजबूत था। दोनों का पिताजी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, मानिए रेल मंत्री लालू जी भी रहे हैं, रेल मंत्री समझिए कि मतलब रविलास पासवान जी भी रहे हैं, और खाद्य विभाग में हमेशा समझिए कि केंद्र में मंत्री रहे हैं। दोनों का समझिए कि जड़ मजबूत था, दोनों का फ्यूचर जो उसमें जाना चाह रहे तो नहीं हुआ। लेकिन अभी जी बात दोनों में युवा की बात की जाए तो मैं बेस्ट युवा तेजस्वी यादव को मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने जो वादा किया था कि मैं सत्ता में आऊँगा तो पहला प्राथमिकता मेरा रोजगार है, 10 लाख रोजगार दूंगा। 17 महीना जदयू के साथ में गठबंधन हुआ। और नीतीश बाबू की बात की जाए तो 2013 में बिहार एसएससी के एग्जाम हुआ था, वो क्वालिफाई मतलब फाइनल जब कब किए 2022 में लिए, बीच में कोई वैकेंसी नहीं निकल रही थी, तो 2 बार 10-10 हज़ार करके वैकेंसी निकला था बिहार पुलिस का, उसके बीच में कोई वैकेंसी नहीं था। लेकिन जैसे तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन हुआ, इन्होंने कहा था कि मेरा प्राथमिकता है रोजगार पे आए। तो जैसे ही उप मुख्यमंत्री रहते उनसे ऐसे तो मुख्यमंत्री का ये है, लेकिन उनसे खींचने का पावर था। जब सत्ता में आए थे तो कहे थे कि आप मेरे साथ तभी गठबंधन होगा जब हम जो कहेंगे वो आपको करना होगा। तो 4.5 लाख तो नौकरी दे दिए, 2.5 लाख ऐसा बहाली निकला है कि समझिए कि पूरे भारत में कभी टीचर का वैकेंसी पूरे राज्य में एक बार में इतना वैकेंसी नहीं निकला। नीतीश कुमार का कहना है कि तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहा है। भाई हम ये कह रहा हूँ कि उनको पहले क्यों नहीं दे रहे थे? आपने समझिए 12 साल क्यों मतलब क्लोज वैकेंसी, जो 12 साल लड़का का बर्बाद हुआ उसमें धीरे धीरे आप देते रहते, बीच में आप क्यों नहीं, जब देना था बीच में क्यों नहीं दिए आप? जब देखिए एक और तेजस्वी यादव की ये बात है, स्वास्थ्य विभाग पहले का क्या हालत था, जब भी हॉस्पिटल में जाता था सिर्फ एक दवा से दूसरा दवा नहीं मिलता था, डॉक्टर भी नहीं पहुंच पाता था। छोटा हॉस्पिटल की बात की जाता हो तो डॉक्टर जाता ही नहीं था। लेकिन हाफ पैंट में पीएमसीएच एनएमसीएच से बहुत जगह कितने बार मीटिंग हुआ डॉक्टर से कि नहीं आइएगा, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं होगा। अभी स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मंगल पांडे जी हैं। जब भी गठबंधन होता है बीजेपी के साथ में, समझिए कि 15-16 साल से कंटिन्यू स्वास्थ्य मंत्री है, लेकिन हम कभी नहीं लगता है कि जाते हैं, कभी हम लगता है निरीक्षण में जाते नहीं है। तेजस्वी यादव हैं क्यों, चिराग पासवान क्यों नहीं? देखिए चिराग पासवान जमुई से 2 बार सांसद रहे हैं, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, अच्छी बात है, सोच होना चाहिए। लेकिन जमुई के अभी कितने नंबर पर पहुंचा है? जो हमारे प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी बोले थे ना कि हर साल हर संसद को अपने क्षेत्र में एक आदर्श पंचायत बनाना होगा, चाहे विपक्ष हो या पक्ष का हो। तो 10 साल में 10 को आदर्श पंचायत बनता ना जी जमुई में, तो जमुई में 10 को अगर आदर्श पंचायत बन जाता तो आदर्श पंचायत के मतलब आता है कि हॉस्पिटल भी होना चाहिए, पढ़ाई के लिए कॉलेज भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो समझ ले कि वहाँ पे पूरे तरह से जमुई बहुत आगे विकसित हो जाता है। तो सिर्फ कहने से नहीं होता है, आप पार्लियामेंट में दिल्ली में बैठते हैं, विधानसभा में नहीं बैठते हैं, आप पार्लियामेंट में बैठते हैं। आप खाली बोलने से नहीं होगा, आपका एक पार्टी भी चलता है, आप बीजेपी के हनुमान हैं। आप केगो पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए हैं जमुई में, केगो ITI कॉलेज बनाए हैं, और कहते हैं कि चिराग पासवान जी बड़े पढ़े लिखे हैं। अरे भाई 12 पास हैं, उनसे ज़्यादा तो हम लोग पीजी किए हुए हैं, तो क्या हम लोग मुख्यमंत्री बन जाएंगे?
12वीं पास के बाद फर्स्ट ईयर में गए हैं। अरे सुनो अरे मेरे को बोलिए, सुनिए फर्स्ट बीटेक में गए, सुनिए मेरे बीटेक किए, सुनिए फर्स्ट ईयर में छोड़ दिए। अरे भाई सुनिए ना, बीटेक के फर्स्ट ईयर में छोड़ के अच्छा ये भाई सुनो, अगर मैं बीटेक एडमिशन ले लूं अब बीच में छोड़ के चला आऊंगा तो सुनिए बीच में एडमिशन छोड़कर तो बीटेक का मैं इंजीनियर हो जाऊंगा। भाई सुनो, तेजस्वी यादव कहता है कि मैं 9वीं फेल हूँ, वो बिल्कुल गलत से कहता है। अगर वो डिग्री लेना चाहता ना तो उसका बाप मुख्यमंत्री है, अब मैं मुख्यमंत्री, पूरा मुख्यमंत्री। अरे डिग्री तो अभी बिकता है, अभी बिकता ना है जी, बिकता है ना। ये तो शर्म की बात है कि जिसका बाप मुख्यमंत्री या मतारी मुख्यमंत्री वो 9वां तक पढ़ाई नहीं करवाया पाया अपना बेटा को। आज ठेला चलाने वाला, सुनिए ठेला चलाने वाला अपना बाल बच्चा को आइए बीए तक पढ़ाता है, मुख्यमंत्री होकर बेटा को मैं 9वां तक नहीं पढ़ा पाया। वो बिहार के शिक्षा को क्या सुधारेगा जो अपना बेटा को 9वां तक नहीं पढ़ाया।